अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारी मेहंदी कोर्स की सेकंड क्लास है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जो हमने कल फिलिंग नंबर 1 सीखी थी उसके बारे में बताना चाह रही थी कि वो जो हमारी फिलिंग नंबर 1 है ना, वो हमारी मेहंदी का बेसिक एलिमेंट है। हमारी उस फिलिंग नंबर 1 को किए बगैर मैं समझती हूँ हमारा कोई भी डिज़ाइन कंप्लीट नहीं होता। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपने फिलिंग नंबर 1 को करना है। ठीक है, आप लोग डिज़ाइंस में हुई भी देखेंगे ना, फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने इसकी जो प्रैक्टिस करनी है वो कितनी बारीकी से करनी है। अब अगर मैं ब्राइडल डिज़ाइंस की बात करूँ ना, तो उसमें भी मैं आप लोगों को अब यहाँ पर दिख रहा होगा कि कितनी ज़्यादा कट फिलिंग ब्राइडल डिज़ाइंस में भी यूज़ हुई हुई है। ठीक है, स्टार्ट में फ्लावर हमारा कट फिलिंग में है, उसके ऊपर एक कट फिलिंग की लाइन है, कट वर्क के ऊपर है, ये भी कट फिलिंग है, ये भी कट फिलिंग है। यहाँ पर भी स्पाइरल्स के साथ कट फिलिंग का काम हुआ हुआ है। यहाँ पर भी कट फिलिंग की 2 लाइंस हैं, यहाँ पर भी कट फिलिंग है। तो दिखाने का आप लोगों को मकसद बस ये है कि आपने इसकी इतनी बारीकी से प्रैक्टिस करनी है, जितनी बारीकी से आप कर सकते हैं उतनी बारीकी से आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी। हमारा आज का काम जो हम आज फिलिंग सीखेंगे ना, वो देखिए यहाँ पर ये मेरा जब का काम है, जब मैं प्रैक्टिस किया करती थी, जब मैं क्लासेस लेती थी। ये जब की स्केचबुक है मेरी। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लोग, डॉट के साथ कट फिलिंग हुई हुई है, किस तरह से यूज़ हुई हुई है डिज़ाइन के अंदर। आज हम प्रैक्टिस करेंगे इस वाली फिलिंग की, फिर परसों करेंगे इस वाली फिलिंग की, इस वाली फिलिंग की। तो इस तरह से अब हम एक के बाद एक फिलिंग जो है, बेसिक एलिमेंट्स जो है ना डिज़ाइंस के, एक के बाद एक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उनकी प्रैक्टिस करवाऊँगी। होपफुली आप लोगों को अब अंदाज़ा हो गया होगा कि आप लोगों को जो फिलिंग का काम की प्रैक्टिस करनी है वो किस तरह से करनी है। ठीक है, अब आप लोगों ने जो प्रैक्टिस करनी है वो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए करनी है कि हमें इन चीज़ों का जो फिलिंग्स है हमारी, इनका डिज़ाइन में यूज़ किस तरह से करेंगे, कहाँ पे यूज़ हो रही हैं, किस तरह से यूज़ हो रही हैं, कितनी बड़ी यूज़ हो रही हैं, कितनी छोटी यूज़ हो रही हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट जो आप लोगों के माइंड में होगा उसको क्लियर करने के लिए मैंने आपसे डिज़ाइन शेयर किया था। ठीक, होपफुली हो गया होगा क्लियर। अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। फिलिंग नंबर 2 का काम स्टार्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले एक डॉट डाला। अब इस डॉट के इर्द गिर्द जो है ना, हमने एक कट फिलिंग करते हुए फ्लावर बनाना है इस तरह से। ठीक है, हमने डॉट डालकर ना जो उसके ऊपर कट फिलिंग करनी है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि वो जो कट फिलिंग है ना, वो हमारे डॉट से मैच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं करना है डॉट से कट फिलिंग को कि घिच पिच हो जाए, और बहुत ज़्यादा हमने दूर भी नहीं करना है कि वो बुरा लगे। ठीक है, वाइटनेस नहीं होनी चाहिए हमारे काम के अंदर। अगर हम उस डिज़ाइन के अंदर ये फिलिंग अगर इस तरह से हुई हुई होती तो कितनी बुरी लगती ना, कितनी वाइटनेस आती डिज़ाइन के अंदर। तो हमें काम बहुत फिनिशिंग से करना होता है, इसीलिए ये वाली मेहंदी जो होती है ना, वो हमारी एक्सपेंसिव होती है। सब कहते हैं क्यों एक्सपेंसिव है ये वाली, क्यों एक्सपेंसिव है। इसका रीज़न ही यही है कि हमने बहुत ना फिनिशिंग से काम करना होता है और बहुत क्लोज बारीक बारीक इस तरह से काम करना होता है। जो लोग कराची से हैं उन लोगों को पता होगा इस वाले काम की वैल्यू और डिमांड। बाकी जो इंडिया से हैं या और बाहर से जो स्टूडेंट्स हैं उनको शायद इतना आइडिया ना हो हमारे इस वाले काम की वैल्यू का, लेकिन यहाँ पर बारीक काम की, अब टॉपिक से मैं फिर हट गई हूँ लेकिन इट्स ओके। तो जो हम सीख रहे हैं उसकी हमें स्कोप भी पता होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर ना बारीक मेहंदी की ब्राइड्स की अगर मैं बात करूँ
तो जो रीज़नेबल भी आर्टिस्ट है ना, जिनको मैं कहूँगी कि यार ठीक कम ले रही हैं वो अपने काम के पैसे, तो वो ये हैं कि 8,000 10,000 12,000 ये रेट्स हैं जो कम ले रही हैं। बाकी जो एल्बो लेंथ से मैं बात कर रही हूँ ब्राइड की, तो वो जो आर्टिस्ट हैं जो अब मतलब एक नाम है उनका, काफ़ी फेमस आर्टिस्ट है, तो वो 25K 30K इस तरह से भी चार्ज कर रही हैं। 50K भी चार्ज कर रहे हैं लोग एल्बो लेंथ से ब्राइडल मेहंदी के। काम क्या है, बस यही काम है कि मतलब फिनिशिंग से काम है और बारीक काम है। तो जितना आपके काम में सफाई होगी ना, और जितनी मतलब आप फिनिशिंग से काम करोगे और ख़ूबसूरत काम करोगे, टालोगे नहीं, दिल से करोगे, तो आप उतना ही अपनी जो है ना मेहंदी के लिए चार्ज कर सकते हो। तो ये तो हो गई कुछ स्कोप से रिलेटेड बात कि हम जो सीख रहे हैं उसका अगर हम एज अ प्रोफेशन उस काम को लें तो क्या स्कोप है उसकी, ठीक है। अब हम वापस अपने काम की तरफ आ जाते हैं। तो बस इतना माइनर गैप होना चाहिए इस डॉट और कट फिलिंग के बीच कि बस हमें पता हो। इस तरह से कोशिश हमने ये करनी है कि जो हमारे फ्लावर्स हैं ना वो एक ही साइज़ के हों। इनमें भी ऐसा ना हो कि एक फ्लावर हमारा छोटा है एक बड़ा है, तो वो भी बुरा लगेगा। हम अपने काम के जो बॉक्स हो उस पे एक नज़र डालें तो पूरा काम हमें एक जैसा नज़र आए। ऐसा नहीं कुछ 2 फ्लावर बहुत बड़े हैं तो वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, छोटे वाले बेचारे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इस तरह नहीं करना है। इसी तरह मैंने एक लाइन जैसे बनाई है, इसी तरह से हम दूसरी लाइन पे, तीसरी पे, चौथी, इसी तरह से हम अपना बॉक्स कंप्लीट करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि बार बार कोन की नोक को साफ़ करते रहें। काम करें तो डायरेक्ट कोन मेहंदी से करें। ऐसा नहीं कि आप पहले पेंसिल यूज़ करें फिर उस पे कोन इस्तेमाल करें। हाँ, एक आध दफ़ा के लिए ठीक है, आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन इस तरह आपकी आदत ख़राब हो सकती है। तो कोशिश करें कि जो भी है पहले कोन से ही काम करें डायरेक्ट। कोई बात नहीं, एक दफ़ा ख़राब होगा, 2 दफ़ा ख़राब होगा, 3 दफ़ा ख़राब होगा, चौथी दफ़ा फिर आपका काम खुद ही से ठीक होगा। तो और ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब हमारा काम अच्छा नहीं हो रहा है या ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। बस आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ही है एक वाहिद चीज़ जो हमारे काम को परफेक्ट कर सकती है। मैं बार बार आप लोगों को यही बोलूँगी कि सिर्फ प्रैक्टिस, किसी भी काम को परफेक्ट करना है तो बस उसकी प्रैक्टिस करनी है। उनको शौक़ है तो वो अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो ज़रूर वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कुछ भी मुमकिन नामुमकिन तो नहीं होता है। वर्ड इम्पॉसिबल में भी खुद आई एम पॉसिबल छुपा है। तो कोई भी मुझे ऐसे मैसेजेस ना करे कि आप ही हमसे काम नहीं हो रहा है, हमें बहुत मुश्किल लग रहा है, देखने में आसान लग रहा था, हम कर रहे हैं तो हमसे हो नहीं रहा है, तो ये वाली बातें नहीं। कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। मैंने ये 3 लाइन्स ही
जो है ना फिलिंग की है, आप लोग बाकी बॉक्स फिलअप कीजिएगा और सेकंड फिलिंग की तकरीबन आप लोग 5 to 6 बॉक्सेस बना लीजिएगा, ठीक है। और होपफुली अब आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेगा और अच्छा अच्छा सब काम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा आप सब। अल्लाह हाफ़िज़।